नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नया मोदी मंत्रिमंडल 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इन पर कौन कौन से विभाग हैं। तो दोस्तों बात करूँ इनके मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की, तो इन पर है दोस्तों कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, जैसे हम कहते हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन विभाग। इसके साथ साथ अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग। इन ये तीनों जो विभाग हैं महत्वपूर्ण विभाग हैं और ये श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है दोस्तों। अगर मैं कंस्टिट्यूएंसी की बात करूँ, लोकसभा क्षेत्र कहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, तो दोस्तों वो हैं वाराणसी से। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? दोस्तों खेल मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में? तो दोस्तों वो है अनुराग सिंह ठाकुर के पास। यानी कि भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैं दोस्तों। इन पे करंटली खेल मंत्रालय का चार्ज है। साथ के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी चार्ज है। और इसके मंत्री हैं दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर। ये आपको ध्यान में रखना है, दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव जीत के आए हैं, कंस्टिट्यूंसी है इनकी हमीरपुर, जो कि पड़ती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत के वर्तमान पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि टूरिज्म मिनिस्टर कौन है दोस्तों करंटली? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका जो नाम है जी किशन रेड्डी इनका नाम है दोस्तों। और भारत के पर्यटन मंत्री हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। इन पर कौन कौन से मंत्रालय हैं? पर्यटन मंत्रालय का दोस्तों इन पे चार्ज है। साथ के साथ संस्कृति मंत्रालय का भी चार्ज है। और एक नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय भी इनके पास है। यानी कि तीन मंत्रालय करंटली संभाल रहे हैं। इनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी, जो कि भारत के पर्यटन मंत्री हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो सिकंदराबाद है, जो कि तेलंगाना में पड़ती है। और वहीं से ये चुनाव जीत के आए हैं। लोकसभा क्षेत्र सिकंदराबाद है इनका, यानी कि इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो सिकंदराबाद है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री, डेयरिंग किसके पास है? तो दोस्तों वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला के पास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मंत्रालय का नाम क्या है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, जो पद संभाल रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला संभाल रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है राज्यसभा मेंबर है और गुजरात से बिलोंग करते हैं। यानी कि इनकी जो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गुजरात की है। इनका नाम है दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वर्तमान भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का पद कौन संभाल रहे हैं? इनका नाम है दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे। क्या नाम है? महेंद्र नाथ पांडे। और ये करंटली भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इनकी कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों चंदौली, वहां से ये चुनाव जीत के आए हैं। लोकसभा क्षेत्र चंदौली से इनकी कंस्टिट्यूंसी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? तो दोस्तों वो हैं भूपेंद्र यादव। क्या नाम है इनका? भूपेंद्र यादव नाम है। और करंटली इन पे दो मिनिस्ट्री का चार्ज है, एक पर्यावरण मंत्रालय, साथ के साथ एक श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि जो लेबर मिनिस्ट्री है वो भी इनके हाथ में है दोस्तों। तो दो मंत्रालय का चार्ज संभाल रहे हैं दोस्तों भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के करंटली पर्यावरण मंत्री है, साथ के साथ श्रम मंत्री भी हैं। इनकी अगर कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, तो राज्यसभा मेंबर है और राजस्थान से ये चुनाव जीत के आए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है भारत के? वो हैं दोस्तों मनसुख मांडविया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मनसुख मांडविया इनका नाम है दोस्तों। और ये वर्तमान में दोस्तों दो मंत्रालय का चार्ज संभाल रहे हैं। एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, साथ के साथ एक रसायन और उर्वरक मंत्रालय हो गया। दो मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है बेसिकली गुजरात है और वहीं से ये चुनाव जीत के हैं। राज्यसभा मेंबर है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की, तो दोस्तों वो हैं हरदीप सिंह पुरी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी, जिन पर करंटली दो मंत्रालय का चार्ज है, एक आवास शहरी मंत्रालय, साथ के साथ एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी है।
तो दोस्तों इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो राज्यसभा मेंबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश इनकी कंस्टिट्यूंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के वर्तमान बिजली मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास है, तो दोस्तों वो है राजकुमार सिंह। इन्हें आपने शॉर्टकट में सुना होगा RK सिंह, इन्हें कहते हैं RK सिंह। तो दोस्तों इन पर करंटली बिजली मंत्रालय का चार्ज है। साथ के साथ एक जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है यानी कि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा भी मंत्रालय होता है दोस्तों, वो भी इनके पास है। तो दो मंत्रालय इनके पास हैं दोस्तों, एक बिजली मंत्रालय, एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो दोनों का ये पदभार संभाल रहे हैं राजकुमार सिंह, RK सिंह इन्हें हम कहते हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है MP है लोकसभा से, और 200 आरा इनकी कंस्टिट्यूंसी है जो कि बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि लॉ मिनिस्टर कौन है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है भारत के, तो दोस्तों वो हैं किरण रिजिजू। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है दोस्तों अरुणाचल वेस्ट, वहाँ की ये इनकी कंस्टिट्यूंसी है किरण रिजिजू। इन्हें दोस्तों शॉर्टकट में इन्हें वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है किरण रिजिजू को, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करूं तो दोस्तों वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं दोस्तों वो हैं गजेंद्र शेखावत। ये आपको ध्यान में रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है दोस्तों। और भारत में वर्तमान जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों। अगर इनकी कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ लोकसभा से MP है दोस्तों, और जोधपुर इनकी कंस्टिट्यूंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके पास है, तो दोस्तों वो है पशुपति कुमार पारस के पास। किसके पास है, पशुपति कुमार पारस के पास है, जो कि करंटली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री का पद संभाल रहे हैं दोस्तों। इनकी कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो हाजीपुर से ये लोकसभा MP है दोस्तों, और इनकी कंस्टिट्यूंसी का नाम हाजीपुर है, ये आपको ध्यान में रखना, जो कि बिहार में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके पास है, तो दोस्तों वो है श्री अश्वनी वैष्णव के पास दोस्तों, जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं दोस्तों। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय का पद है, तो दोस्तों एक है IT का पद, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इनके पास है, यानी कि IT मिनिस्ट्री जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं वो इनके पास है। संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनके पास है, साथ के साथ रेलवे का मंत्रालय भी इनके पास है। तो 3 मंत्रालय का पद संभाल रहे हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उड़ीसा है, राज्यसभा MP है दोस्तों उड़ीसा से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास है, तो दोस्तों वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन पे करंटली 2 मंत्रालय का चार्ज है, एक नागरिक विमानन मंत्रालय, साथ के साथ एक इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके पास है। इनका नाम है दोस्तों ज्योतिरादित्य M सिंधिया, और ये भारत में वर्तमान सिविल एविएशन के मंत्री हैं दोस्तों। इनकी कंस्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश है, राज्यसभा MP है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के वर्तमान पंचायती मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके पास है दोस्तों, वो है गिरिराज सिंह के पास, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जो कि करंटली 2 मंत्रालय का चार्ज है जिन पे, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, साथ के साथ पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास है। इनका नाम है गिरिराज सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये MP हैं दोस्तों, कहाँ से MP हैं, ये बेगूसराय से, यानी कि जो लोकसभा MP हैं बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से ये वो चुनाव जीत के आए हैं दोस्तों, लोकसभा MP हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों वो हैं, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक, आपको ध्यान में रखना है, वीरेंद्र कुमार खटीक इनका नाम है, जो करंटली दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है, वीरेंद्र कुमार खटीक के पास है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश में एक टीकमगढ़ जगह है दोस्तों, वो इनकी कंस्टिट्यूंसी है दोस्तों, जो कि लोकसभा क्षेत्र है इनका, वहीं से ये चुनाव जीत के आए हैं लोकसभा का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के वर्तमान आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है, तो दोस्तों इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व CM भी रह चुके हैं दोस्तों, और अब करंटली सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्रालय का पदभार संभाल रहे हैं मिनिस्ट्री का। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है यानी कि राज्यसभा MP है, कहाँ से, असम से।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के वर्तमान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो हैं नारायण राणे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इनका पूरा नाम है नारायण टाटू राणे, इनका पूरा नाम है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है दोस्तों, ये है एमएसएमई मिनिस्ट्री इनके पास है, नारायण राणे के पास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के वर्तमान कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के कोल मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो हैं प्रहलाद जोशी। इनके मंत्रालय की बात करूं, कौन कौन से मंत्रालय इनके पास हैं? एक कोयला मंत्रालय इनके पास है, एक खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनके पास है, साथ के साथ ये संसदीय मामलों के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर भी मंत्रालय इनके पास है। इनका नाम है दोस्तों प्रहलाद जोशी। और दोस्तों कर्नाटक के धारवाड़ से ये लोकसभा एमपी हैं, यानी कि जो धारवाड़ है बेसिकली दोस्तों लौह अयस्क के लिए फेमस है दोस्तों, आयरन ओर के लिए फेमस है। और धारवाड़ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से ये लोकसभा चुनाव एमपी का जो चुनाव होता है दोस्तों वो जीत के हैं धारवाड़ से। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वर्तमान में भारत के? तो दोस्तों वो हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और साथ के साथ इन पर शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ इन पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का भी चार्ज है। अगर मैं बात करूं इनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा एमपी है दोस्तों, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान के कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है? तो दोस्तों वो है पीयूष गोयल के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से मंत्रालय इनके पास हैं? तो एक कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, साथ के साथ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इनके पास है, साथ के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं दोस्तों। तो 3 मंत्रालय का इन पे चार्ज है दोस्तों। और वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं दोस्तों पीयूष गोयल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और राज्यसभा एमपी कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है महिला बाल विकास का? तो दोस्तों वो है स्मृति ईरानी जी के पास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। करंटली 2 मंत्रालय इनके पास, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास है, साथ के साथ महिला बाल विकास है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है स्मृति ईरानी और करंटली 2 मिनिस्ट्री का चार्ज ये संभाल लेंगे दोस्तों। कहाँ से ये लोकसभा का चुनाव जीत के आई हैं? अमेठी से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से ये लोकसभा इनकी कंस्टिट्यूंसी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर किसके पास है दोस्तों? वो है अर्जुन मुंडा के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। और झारखंड में एक जगह है दोस्तों खूंटी, और वहाँ से ये चुनाव जीत के आए। ये लोकसभा एमपी है अर्जुन मुंडा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके पास है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों वो है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। और मुरैना से ये लोकसभा एमपी है। मुरैना बेसिकली मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के वर्तमान वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है? तो दोस्तों वो है निर्मला सीतारमण के पास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ के साथ इन पे कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के भी मंत्री हैं, साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी इन पे चार्ज है। इनका नाम है निर्मला सीतारमण और वर्तमान में ये कर्नाटक से राज्यसभा एमपी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है दोस्तों? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों वो है नितिन गडकरी के पास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नितिन गडकरी जो कि जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों वो लोकसभा एमपी ये नागपुर से हैं। नागपुर बेसिकली संतरों के लिए फेमस है। और ये करंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? यानी कि होम मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो है अमित शाह। अमित शाह इनका नाम है। और वर्तमान में 2 मंत्रालय इनके पास है, एक गृह मंत्रालय इनके पास है, एक साथ के साथ सहकारिता मंत्रालय कॉरपोरेटिव मिनिस्ट्री इनके पास है। इनका नाम है दोस्तों अमित शाह। और दोस्तों इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है गुजरात की राजधानी गांधीनगर से ये लोकसभा एमपी है, वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भारत के कौन है? तो दोस्तों वो हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि लोकसभा जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। लखनऊ से चुनाव जीत के हैं, लोकसभा एमपी हैं। इनका नाम है राजनाथ सिंह और भारत के वर्तमान में ये डिफेंस मिनिस्टर हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसके पास है? तो दोस्तों वो हैं एस जयशंकर के पास है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, IRS हैं दोस्तों। और बात करूं दोस्तों कंस्टिट्यूंसी की, तो दोस्तों गुजरात से ये राज्यसभा MP हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर भी इन्हें आप कह सकते हैं। विदेश मंत्री हैं दोस्तों ये भारत के। दोस्तों इस वीडियो में थे भारत के सभी मंत्रालय के मंत्री, साथ के साथ PM के साथ साथ जितने भी मंत्रालय हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं दोस्तों, सब इस वीडियो में आपको बताया गया। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि आगे हमारी आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपके लिए लाभदायक हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।